देखिए, दर्शकों को पता होगा ये तो मुन्ना शुक्ला है। इसकी गिनती बिहार के खूंखार अपराधियों में होती है। जो सिंह ने पवन सिंह के लिए प्रचार भी किया काराकाट में। और ये जो खुद मुन्ना शुक्ला है ये भी अपराधी है और अभी ये पटना के बेउर जेल में उम्र कैद काट रहा है, आजीवन कारावास काट रहा है। और काराकाट में तो ऐसे तो पवन सिंह हार गया, लेकिन उसको अच्छे खासे वोट मिले, 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले। दूसरा स्थान पे पवन सिंह हाँ, दूसरा स्थान पर था और उपेंद्र कुशवाहा तो तीसरा। अब तो देखिए मुन्ना शुक्ला सदा याफ्ता हो गया है। अब तो उसका कन्विक्शन हो गया है, तो अब तो चुनाव लड़ने के लिए वो अयोग्य हो गया। जैसे मुन्ना शुक्ला तो राजद के टिकट पर लड़ा था। समाज इतना सड़ चुका है कि लोग जाति और धर्म के नाम पर अपने जाति धर्म के गुंडों को भी लोग हीरो बना देते हैं। अब ये भी तो एक खासा चल रहा है। अभी तो मीडिया में ये बात भी चल रही है कि पवन सिंह हो सकता है तीसरी शादी कर ले। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर के देखिए अब प्रत्याशी जो हैं वो सामने आने लगे हैं। आज हम 2 ऐसे प्रत्याशी की बात करेंगे जिनके पति एक नेता हैं तो दूसरा अभिनेता। अब देखिए, एक जेल में है और दूसरा जो है काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की और दूसरा आरजेडी के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की, जिन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई है। और दोनों की जो पत्नी है वो विधानसभा चुनाव लड़ने का जो है ऐलान कर दी है। मुन्ना शुक्ला की जो पत्नी है अन्नू शुक्ला, उन्होंने ऐलान की है कि लालगंज उनका परिवार है, लालगंज से वो चुनाव लड़ेगी। और इधर देखिए पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, उन्होंने कही है कि काराकाट संसदीय क्षेत्र में किसी विधानसभा क्षेत्र से, यानी जनता जहां से चाहेगी वहां से वो चुनाव लड़ेगी। आज इसी दोनों अभिनेता और नेता की पत्नी को लेकर के हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी है। सबसे पहले मुन्ना शुक्ला जी की पत्नी को लेकर के चर्चा करते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से अन्नू शुक्ला ने ऐलान की है कि लालगंज से वो चुनाव लड़ेगी, कैसे देखते हैं तमाम चीज़ को? देखिए, दर्शकों को पता होगा ये तो मुन्ना शुक्ला है। इसकी गिनती बिहार के खूंखार अपराधियों में होती है। और ये लोग 4 भाई हैं, जिसमें 2 भाइयों की हत्या हो चुकी है गैंगवार में। एक जो बड़ा भाई था छोटन शुक्ला, उसकी हत्या 1994 में ही हो गई थी गैंगवार में। और फिर दूसरा भाई था भुटकुंड शुक्ला, उसकी भी हत्या गैंगवार में हो चुकी है। और ये जो खुद मुन्ना शुक्ला है ये भी अपराधी है और अभी ये पटना के बेउर जेल में उम्र कैद काट रहा है, आजीवन कारावास काट रहा है। ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी जून 1998 में। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे और पटना में वो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में जब शाम के समय टहल रहे थे, इवनिंग वॉक कर रहे थे, तो उनकी हत्या AK-47 से कर दी गई थी। वो मामला बहुत लंबा चला है ना। निचली अदालत ने मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा दी थी, फिर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले उम्र कैद की सजा सुनाई। और ये जो, चूँकि आप जानते हैं कि बिहार में तो राजनीति और अपराध में एकदम चोली दामन का रिश्ता है, तो ये जो मुन्ना शुक्ला है ये खुद लालगंज से विधायक रह चुका है पूर्व में है जी। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे मई में पिछले साल, तो उसमें ये राजद का प्रत्याशी था वैशाली से। ऐसे ये लोजपा की वीना सिंह से हार गया चुनाव, लेकिन राजद ने इसको खड़ा किया था, लालटेन छाप पर था। अब तो देखिए मुन्ना शुक्ला सदा याफ्ता हो गया है। अब तो उसका कन्विक्शन हो गया है, तो अब तो चुनाव लड़ने के लिए वो अयोग्य हो गया, चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये तो एक पुराना तरीका है बिहार में अपराधियों का कि जब वो लोग सदा याफ्ता हो जाते हैं तो अपनी पत्नी को खड़ा कर देते हैं। अभी आपने मुंगेर में देखा होगा, अशोक महतो सदा याफ्ता है तो उसने शादी कर ली और उसके बाद अपनी पत्नी को, अनीता देवी या क्या नाम है, उसको उसने खड़ा कर दिया मुंगेर में। तो अब मुन्ना शुक्ला जेल चला गया है, तो अन्नू शुक्ला को उसने कहा होगा, जेल में मुलाकात करने गई होगी तो कहा होगा कि अब लड़ो तुम। अन्नू शुक्ला मुन्ना शुक्ला की तारीफ भी की है काफ़ी, कह रही थी कि जब वो आत्मसमर्पण करने जा रहे थे तो जनता को बुलाया नहीं गया था, बल्कि जनता अपने मन से आए थे और जनता रो रहे थे। और अब भी जनता उनके लिए पूजा पाठ करते हैं अभी भी रिहाई के लिए। अब देखिए, वो तो पत्नी है, वो तारीफ नहीं करेगी तो कौन तारीफ करेगा, है ना। वो तो डर के मारे भी तारीफ करेगी, है ना। ऐसा, ये तो ऐसे दिखा रही है जैसे कि मुन्ना शुक्ला नहीं नेल्सन मंडेला हो, एकदम किसी महान कार्य के लिए जेल गए हों। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ लोग जो रहते हैं वो तो बिहार में, आप बिहार के संदर्भ में बात करें तो समाज इतना सड़ चुका है कि लोग जाति और धर्म के नाम पर अपने जाति धर्म के गुंडों को भी लोग हीरो बना देते हैं। जैसे हो सकता है मुन्ना शुक्ला जेल जा रहे हों तो लालगंज से कुछ भूमिहार
बिहार चमचे उनके पहुंच गए हों रोते पिटते छाती पिटते। इससे ये नहीं पता चलता कि उनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है। हाँ, ये हो सकता है कि अनु शुक्ला मतलब चुनाव में एक सहानुभूति लोगों का की लेने की कोशिश करें कि मेरे पति जेल में हैं और मैं आई हूँ आपसे। जिस प्रकार से वो कह रही है कि लालगंज मेरा परिवार है और मुन्ना शुक्ला पहले से वहाँ से विधायक रह चुके हैं, ऐसे में अनु शुक्ला को आप कहाँ खड़े देखते हैं? अगर चुनाव लड़ती है तो क्या हो सकता है? देखिए, वो बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली बात तो अभी 10 महीने समय है, 10 महीने में बिहार की राजनीति बहुत बदलेगी, बहुत समीकरण बदलेंगे, बहुत नई नई घटनाएं होंगी, अभी कुछ करना जल्दबाजी है। दूसरी बात यह है कि किस पार्टी का टिकट मिलता है। जैसे मुन्ना शुक्ला तो राजद के टिकट पर लड़ा था, लेकिन अनु शुक्ला का भी ये स्पष्ट नहीं है कि वो किस पार्टी से लड़ेगी। और जो मेरी समझ में है उसमें ये भी एक संभावना बनती है कि हो सकता है वो चिराग पासवान की पार्टी में चले जाए। लेकिन लास्ट समय में तो मुन्ना शुक्ला आरजेडी में ही थे, तो क्या आरजेडी अनु शुक्ला पे विश्वास नहीं टिकट दे सकती? नहीं दे सकती है, ये मैंने नहीं कहा। देखिए, मुन्ना शुक्ला तो जदयू में भी रह चुका है, जो मेरी जानकारी, राजद में भी था। तो ऐसा थोड़ी कि लोग पार्टी नहीं बदलते हैं, लोग तो डगरा के बैगन है, जिस पार्टी में टिकट मिलेगा उधर चले जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि अभी तय नहीं है, हो सकता है अनु शुक्ला राजद के भी टिकट पर लड़े, क्योंकि उसके मुन्ना शुक्ला को लोकसभा का टिकट तो राजद नहीं दिया था। लेकिन इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि राजद का टिकट किसी वजह से नहीं मिले तो हो सकता है वो चिराग पासवान के लोजपा रामविलास में चली जाए। और ऐसे भी चिराग पासवान को तो अपराधियों से कुछ विशेष प्रेम है, हुलास पांडे को रखे ही हुए हैं पार्टी में। अभी सिवान गए थे हेलीकॉप्टर में बैठ के खान बंधुओं को गले लगाने, रईस खान और अयूब खान को। तो ऐसे बात करते हैं चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन काम तो क्रिमिनल फर्स्ट वाला करते हैं। तो हो सकता है अनु शुक्ला को वो भी टिकट दे दें। जी, मुन्ना शुक्ला को लेकर जब चर्चाएं कर रही तो एक बात ये भी आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि जनता भी जानना चाह रहे, उसके जो चाहने वाले कुछ लोग हैं वो चाह रहे होंगे, क्या मुन्ना शुक्ला के लिए अब कोई रास्ता है? जिस प्रकार से उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ना उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो सुप्रीम कोर्ट तो क्या हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, तो अब तो वो उसके ऊपर मतलब कोई अपील में जा नहीं सकता। पूरी जिंदगी भर अब वो जेल में रहेंगे, जिंदगी भर रहेगा। बीच में सजा याफ्ता लोगों को पैरोल पर छोड़ा जाता है 10 दिन 15 दिन के लिए, तो पैरोल की संभावना है। जैसे आशाराम बापू अभी पैरोल पर बाहर निकला हुआ है, तो वो उसकी संभावना है, लेकिन ऐसे रिहाई की संभावना खत्म हो गई। अब पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। उनकी भी चर्चा हो रही है, उन्होंने भी ऐलान की है कि काराकाट संसदीय क्षेत्र में किसी भी विधानसभा क्षेत्र से जनता चाहे वहां से चुनाव वो लड़ेंगी। अब ये भी तो एक खासा चल रहा है। अभी तो मीडिया में ये बात भी चल रही है कि पवन सिंह हो सकता है तीसरी शादी कर ले। अब तो इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। जो पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहता है, दर्शकों को पता होगा, पहली पत्नी उसकी नीलम सिंह थी, उसने तो आत्महत्या ही कर ली, फंदा लगा के लटक गई थी। दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ बहुत दिनों तक आरा कोर्ट में तलाक का केस चला, उसका ही बहुत हंगामा हुआ, कितना 2 करोड़ का एलिमोनी लेना है तो क्या लेना है, तो नोएडा में फ्लैट चाहिए तो क्या चाहिए। उसके बाद जब पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ा निर्दलीय होके, तो अचानक दोनों में मतलब सब कुछ सुलह सफाई हो गई। फिर ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए प्रचार भी किया काराकाट में, और काराकाट में तो ऐसे तो पवन सिंह हार गया, लेकिन उसको अच्छे खासे वोट मिले, 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले। दूसरा स्थान पे पवन सिंह, हाँ, दूसरा स्थान पर था, और उपेंद्र कुशवाहा तो तीसरे स्थान पर भेज दिया। और सिर्फ काराकाट ही नहीं, माना जाता है कि पूरे शाहाबाद में पवन सिंह फैक्टर ने काम किया। यदि आरा में भाजपा के आर.के. सिंह हार गए तो उसकी भी एक वजह मानी जा रही है पवन सिंह फैक्टर। तो ज्योति सिंह जो है, जो मुझे बताया गया है या मेरी समझ है कि काराकाट में विक्रमगंज विधानसभा से उनके लड़ने की संभावना बन रही है। क्या बीजेपी टिकट ज्योति सिंह को दे सकती है, क्योंकि पवन सिंह को तो पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था उस समय? लेकिन निष्कासित कुछ नहीं होता, मैंने कहा ना कि ये राजनीति में कुछ ये नहीं है, हो सकता है पवन सिंह की भी घर वापसी हो जाए। पवन सिंह भी आ सकते हैं बीजेपी में, अच्छा है ना। देखिए, सब दर्शकों को पता होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को आसनसोल से भाजपा का टिकट मिला था, बंगाल से, लेकिन बाद में कुछ भोजपुरी गीतों को लेकर विवाद हो गया कि उसमें बंगाली महिलाओं के प्रति इसने कुछ अभद्र टिप्पणी की है, तो भाजपा ने इसका टिकट वापस ले लिया। उसके बाद भाजपा ने टिकट नहीं दिया कहीं से, तो ये बागी बन के निर्दलीय बन के खड़ा हो गया, तो भाजपा ने इसको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन यहाँ राजनीति में कोई चीज़ परमानेंट थोड़ा ही है, हो सकता है फिर पवन सिंह की घर वापसी हो जाए। देखा यार, पवन सिंह कुछ भाजपा के नेता हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल अब पार्टी वार्टी। देखिए, पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें चल रही होगी, है ना, और एक दिन हो सकता है पता चले कि पवन सिंह भी लौट गए, है ना, और फिर ज्योति सिंह भी आ गई, और उसके बाद फिर भाजपा का टिकट ज्योति सिंह को मिल गया।
तो ये बहुत सारी संभावनाएं हैं। मतलब दोनों को बीजेपी की तरफ से टिकट मिल सकता है, संभावना हाँ, है। दोनों को मिल सकता है। ये भी संभावना है कि ज्योति सिंह को टिकट मिले और पवन सिंह को टिकट नहीं मिले, लेकिन उनको स्टार प्रचारक बनाया जाए। राजपूत वोट बैंक पर भी तो भाजपा की नज़र है, जी। तो इसकी भी संभावना है कि ज्योति सिंह को विक्रमगंज से भाजपा का टिकट मिल जाए, पवन सिंह को टिकट नहीं दिया जाए, लेकिन पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में मतलब उनको एक हेलीकॉप्टर देके स्टार प्रचारक बना दिया तो जाए। भाजपा टिकट देते फायदा होगा, भाजपा को संभावना लग रहा है जीते की ज्योति सिंह। अब वही मैंने कहा ना कि अभी देखिए जल्दबाजी कहने के लिए हुई कि नवंबर में चुनाव है, अभी जनवरी में हम लोग बात करें। 10 महीने में देखिए बहुत सारे घटनाक्रम होंगे, बहुत सारे नए मुद्दे होंगे, बहुत सारे नए समीकरण बदलेंगे। आज ही देख रहे हैं, आज ही कल से चर्चा तेज है कि जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा देने वाले नहीं है, लेकिन एक पैंतरेबाजी है। उन्होंने बाद में खंडन किया कि ये ऐसा बयान नहीं वो तो होना ही है। ये तो ऐसे ही कहते एक पैंतरेबाजी होती है कि हम आप पर दबाव डाल रहे हैं। तो ये बहुत सारे मतलब ये होंगे, नए नए घटक बनेंगे, कुछ लोग एनडीए छोड़ेंगे, कुछ एनडीए से जुड़ेंगे। इसलिए अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ ये तो माना ही जाएगा कि कम से कम शाहबाद क्षेत्र में तो पवन सिंह का असर है ही, जो उससे लोकसभा में दिखाया भी है। जी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास से, जिनसे हमने मुन्ना शुक्ला और उनकी जो पत्नी है अन्नू शुक्ला उनको लेकर के बातचीत कर रहे थे। वो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रही है लालगंज से। साथ ही साथ पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, इसको लेकर के बातचीत कर रहे हैं। साफ साफ इन्होंने कहा है कि पवन सिंह को हो सकता है बीजेपी टिकट दे दे, और पवन सिंह भी हो सकता है कि चुनाव वो लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव की, क्योंकि राजपूत वोट बैंक जो है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में बीजेपी जो है राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए पवन सिंह को फिर से टिकट दे सकते हैं, ज्योति सिंह को भी खड़ा करवा सकते हैं, और ज्योति सिंह जो है वो विक्रमगंज से चुनाव लड़ सकती है। अब देखने वाली बात होगी विधानसभा चुनाव में चाहे अन्नू शुक्ला हो, चाहे पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह हो, ये चुनाव लड़ती है। अगर लड़ती है तो ये लोग का क्या परिणाम होता है, ये लोग जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और वैसे तमाम खबरों देखते रहिए लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।